हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने एक मारुति वैन परचेज की है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है। 1 अप्रैल 2014 को 60,000 की और इसके ऊपर 5,000 रुपये हमने खर्च किए हैं रिपेयर और रजिस्ट्रेशन के। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 65,000 रुपीज की 1 अप्रैल 2014 को कॉस्ट आ जाएगी। टू बैंक अकाउंट हम लिख देंगे, मारुति वैन अकाउंट हम बनाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे 10% की डेप्रिसिएशन 6500 की। तो हमारे पास जो है वो 31 मार्च 2015 को बैलेंस आएगा 58,500 और यही बैलेंस हमारे पास 1 अप्रैल 15 को बन जाएगा 58,500 रुपीज। तो हमने नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 15 से लेके 31/3/16 को हमने जो है वो परचेज की है एक और 1 अक्टूबर 2015 को वैन 70,000 रुपए की। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 1 अक्टूबर 2015 को लिख देंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 70,000 रुपए। तो इसकी डेप्रिसिएशन हम लगा लेंगे 6 महीने की अलग से। तो 70,000 रुपए, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 7,000 है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन 3500 रुपए। तो 35 जो है लेस करके हमारे पास 66,500 रुपीज ये आ जाएगा और 58,500 पहले से था, तो 1,25,000 का बैलेंस जो है हम दिखा देंगे 31/3/16 को और यही बैलेंस हमारे पास जो है वो 1/4/16 को आ जाएगा 1,25,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में कि 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट मशीनरी हमने परचेज की थी। यहाँ पे टोटल 65,000 की थी वो, है ना, और इसको हमने सेल किया है 45,000 रुपए में। देखिए, 1 अप्रैल 2014 को जो हमने मशीनरी परचेज की थी 65,000 रुपीज की, उसको 1 अप्रैल 2016 को हमने बेच दिया है 45,000 रुपए में। तो हम 1 अप्रैल 2016 को जो इसकी बुक वैल्यू बनती है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 65,000 की ये हमने परचेज की थी, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 6500 की डेप्रिसिएशन को। तो हमारे पास जो है 1 साल की डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी है और उसके बाद 6500 दूसरे साल में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 52,000 रुपीज हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 अप्रैल 2016 को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम 45,000 रुपीज। तो बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो हमको 7,000 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल हो जाएगा 7,000 का, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो ये बुक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक मशीनरी 70,000 की परचेज की है, तो इस पे जो है हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 59,500 यहाँ पे बैलेंस दिया गया है। 70,000 की हमने ये परचेज की है ना, और इसके ऊपर हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन 3500 रुपये लगा ली, तो 66,500 रुपीज हमारे पास जो है वो बच रहा है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो बैलेंस आपके पास आएगा ये आएगा 1 अप्रैल 2016 को। और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि 1,70,000 की मशीनरी हमने और परचेज की है 1 अप्रैल 2016 को। तो अब इसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड मशीनरी के ऊपर, वो पूरे 7,000 की आएगी, तो 59,500 हमारा बैलेंस आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1,70,000 की ये मशीनरी है, इसके ऊपर 10% के हिसाब से 17,000 की डेप्रिसिएशन और 1,53,000 ये हमारे पास आ गया, है ना। सो स्टूडेंट्स, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को यानी कि। सो इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क में है आपको। इन केस अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन कर दें तो क्वेश्चन करने के बाद मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको होमवर्क में है। सो मॉडर्न लिमिटेड ने परचेज की है एक मशीनरी 1 अगस्त 2016 को 60,000 रुपए की मशीनरी को खरीदा है। 1 अगस्त 2016 को हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट मशीनरी अकाउंट में 60,000 रुपए। और 1 अक्टूबर 2017 को इट परचेज अनदर मशीनरी, तो
20,000 की एक और मशीनरी खरीदी गई है और 30 जून 2018 को सेल किया गया है फर्स्ट मशीन को, जो खरीदी थी 2016 में, यानी कि 60,000 रुपए की, 38,500 की। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 30 जून को बेचा गया है, तो अप्रैल मई 2 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। अप्रैल मई और जून, सॉरी 30 जून को बेचा गया है, 3 महीने की डेप्रिसिएशन अलग से निकालेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2016, तो अगस्त से लेकर के स्टूडेंट्स मार्च तक की जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो हम निकालेंगे, मार्च तक की, है ना। तो अगस्त, जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे हमारे 8 मंथ बनते हैं अगस्त से लेकर के। और उसके बाद 8 महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 60,000 की इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 20% की डेप्रिसिएशन है इस क्वेश्चन में, और मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 8,000 रुपए की डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लगाएंगे 8 महीने की। और ये बैलेंस हम निकालेंगे 30 जून 2018 की बुक वैल्यू तक का, जो भी हमारे पास आएगी बुक वैल्यू। फिर हमने सेल किया है 38,500 रुपीज का, तो प्रॉफिट और लॉस हमारे सामने आ जाएगा जो भी आएगा। सो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60,000 की इसकी वैल्यू है, तो माइनस करेंगे 8,000 को, तो 52,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 31, ये आपके पास वैल्यू आएगी 1 अप्रैल 2017 की, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन यहाँ भी लग जाएगी, तो 12,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी। और उसके बाद 40,000 की वैल्यू बचेगी 1 अप्रैल 2018 को। हमारे पास जो है वो 12,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो है ये पूरे साल की, तो 3 महीने की जो डेप्रिसिएशन है वो 3,000 रुपए आएगी। तो 40,000 में से 3,000 को माइनस करने के बाद हमारे पास 37,000 वैल्यू आएगी 30 जून 2018 को। तो हमने इसको कितने में सेल किया, 38,500 रुपए में, यानी कि हमारा सेल प्राइस ज्यादा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट होगा 1,500 रुपए का, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर पे। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप हाथ से करेंगे, क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट मैंने आपके सामने निकाल दिया है, और डेप्रिसिएशन लगानी है 20% की। और आपको बोला गया है कि जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है 3 सालों का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है और फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में है। इन केस अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।